हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम देखने जा रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस अगर हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर दे रखा है, उनके इक्वेशंस हमें पता है या उनके स्लोप्स भी अगर पता है, तो उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं। कुछ लोगों में से आपको ये पता होगा ऑलरेडी, कुछ लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी। कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें पता है उनकी रिविजन हो जाएगी, जिन्हें थोड़ी कंफ्यूजन है मैं कोशिश करूंगा कि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर आपने हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। हमारे सारे क्लास नोट्स, माइंड मैप्स वगैरह हर चीज आप तक सही समय पर आते रहेंगे उसके थ्रू। और उसके अलावा हमारे वेबसाइट www.anandmani.com पर हमारा सारा मटेरियल आप फ्री में रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हो, तो मेक श्योर आप उसका भी फायदा उठा रहे हो। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस जो होता है हमारे पास, कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे हैं जो पैरेलल नहीं है, जो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में दो एंगल्स रहते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने यहां पर दिखा रखा है, यहाँ पे थीटा जो है, थीटा वन, दिस इज एन एक्यूट एंगल, और थीटा टू जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जब स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपली बोला गया है कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, तो वी बाई कन्वेंशन वी अज्यूम कि ये एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रही है, जो छोटी वाली एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता था आपको याद होगा, 0 से 90 डिग्रीज के बीच में जितने एंगल्स उन्हें एक्यूट बोलते हैं, 90 से 180 के बीच में जितने एंगल्स उन्हें ऑब्ट्यूज बोलते हैं, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, और किसी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा ही। और ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर फिर भी लिख देना चाहेंगे कि 180 डिग्रीज माइनस थीटा वन ही थीटा टू है। इसका यूज करेंगे बच्चों हम आगे, अभी टैन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए लिख रहे हैं, अदरवाइज तो आप सबको पता ही है ये बात। ऑलराइट, सो अब आते हैं हमारे एक्स वाई प्लेन में, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा लाइन L1 है, ये हमारा लाइन L2 है। L1 और L2 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं वो है थीटा वन और थीटा टू। L1 थीटा वन बनाता है, L2 थीटा टू बनाता है, राइट। आपको दिख रहा होगा ये एंगल L1 का थीटा वन है, ये एंगल L2 का थीटा टू है। तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में जो बनने वाले एंगल हैं वो थीटा टू माइनस थीटा वन होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, ये क्लास 9th में हम पढ़ाते हैं। अगर जस्ट इन केस आपको नहीं ध्यान, तो आप गूगल करके देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है। सो दिस इज थीटा टू माइनस थीटा वन। ऑफकोर्स अगर L2 इधर रहता, L1 उधर रहता, तो ये थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाती। थोड़ी थोड़ी चीज़ों की परेशानियां आ सकती, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं ना कि ऑल्सो थीटा टू और थीटा वन के वैल्यूज पे ये भी डिपेंड करेगा कि थीटा टू माइनस थीटा वन एक्यूट है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि 180 माइनस एक्स का टैन का जो मॉड है वो टैन एक्स के मॉड के इक्वल होगा, पहला। और दूसरा कि टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। तो अब अगर हमारे पास लाइन्स हैं जिनके स्लोप्स हैं m1 और m2, थीटा वन थीटा टू भूल ही जाते हैं, स्लोप्स हैं m1 m2। m1 क्या होगा, थीटा वन का टैन वैल्यू, टैन थीटा वन, और m2 क्या होगा, थीटा टू का टैन वैल्यू। सो m1 इज इक्वल टू टैन थीटा वन और m2 इज इक्वल टू टैन थीटा टू। तो जो हमारे पास आएगा ना, दोनों एंगल्स के बीच का लाइन, सॉरी दोनों लाइंस के बीच का एंगल, लेट्स कॉल इट थीटा। तो ये दिस विल ईदर बी थीटा वन माइनस थीटा टू और थीटा टू माइनस थीटा वन, डिपेंडिंग अपॉन कि L2 पहले पढ़ रहा है या L1 पहले पढ़ रहा है। ऑलराइट, सो टैन ऑफ थीटा ये भी इधर टैन थीटा वन माइनस थीटा टू होगा या टैन थीटा टू माइनस थीटा वन होगा। सो इन एनी केस अगर हम मॉड लगाते तो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, अगर नेगेटिव भी हो रहा है तो मॉड तो इस चीज को हटा देगा। सो मॉड टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू मॉड टैन थीटा वन माइनस टैन थीटा टू अपॉन मॉड वन प्लस टैन थीटा वन थीटा टू। और मॉड लगाने से इस चीज का भी ध्यान रख लिया जाएगा कि थीटा वन माइनस थीटा टू या थीटा टू माइनस थीटा वन अगर ऑब्ट्यूज होता, तो जो एक्यूट एंगल होता उनके बीच में, उनका भी टैन वैल्यू वही आता, क्योंकि मॉड लगाने पर हमारा 180 माइनस एक्स भी कवर हो जा रहा है। सो दैट मीन्स टैन थीटा वन, टैन थीटा वन नहीं, टैन थीटा जब एक्यूट एंगल है थीटा, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो उस पर मॉड लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई वन प्लस m1 m2 का मॉड, और जो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ
m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। कई किताबों में tan इनवर्स ऑफ मॉड m2 माइनस m1 भी लिखा रहता है, बट चूंकि मॉड है तो m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 इक्वल वैल्यूज होल्ड करेंगे, तो यू कैन राइट इट ईदर वे। मैं लिख ही देता हूं, अगर आपको मन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 plus m1 m2। So that is how you find the acute angle between two lines कि उनका स्लोप ले लिया m1 m2, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 निकाला, जो भी वैल्यू है उस पर बॉन्ड लगाया, उसे पॉजिटिव किया, उसका जो tan इनवर्स वैल्यू होगा that will be the angle between a pair of straight lines that intersect at a given point, जहां m1 m2 are the respective slopes। तो आई होप आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। अगर सीखा तो हमें लाइक करके बताएं, हम और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले भी वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचे। थैंक यू।